हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। टोटल 7,267 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, यानी विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन के लिए 124 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे ज़्यादा इस चैनल पे लाइब्रेरियन वैकेंसी वाले स्टूडेंट यानी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। टोटल 124 पद हैं। तो 124 पद के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन विषय में कितना पद है। इसके बाद मैं लाइब्रेरियन वाले पे चलता हूँ लेकर। इसके लिए 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो प्रिंसिपल के लिए 225 पद हैं। पीजीटी टीचर के लिए 1460 पद हैं। टीजीटी टीचर के लिए 3962 पद हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पद हैं। होटल वार्डन के लिए 635 पद हैं। अकाउंटेंट के लिए 61 पद हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 228 पद हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 146 पद हैं। टोटल 7,267 पद हैं। और प्रिंसिपल का जो पद है ग्रुप ए में है, टोटल 225 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन का बता देता हूँ, उसके बाद अदर जो पद है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टीजीटी टीचर में जो पद हैं 1,189 पद। इसमें जो है 10 ग्रेजुएट टीचर। मिसलिनियस में जो पद हैं इसमें म्यूजिक टीचर के लिए हैं 314 पद। आर्ट में 279 पद हैं। पीटीआई मेल और के लिए है 173 और फीमेल के लिए है 299। लाइब्रेरियन का जो पद है वो है 1,224। इस तरह से टोटल 1,189 पद हैं। अब हम बात करें लाइब्रेरियन पद के लिए, तो किस चैनल पे सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स वीडियो देख रहे हैं। तो लाइब्रेरियन की हम सबसे पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन, और उसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद आगे हम बताएंगे कि क्या आगे की प्रोसेस क्या है। सभी पद से रिलेटेड सैलरी की बात करें तो प्रिंसिपल पद के लिए जो है 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये। पीजीटी टीचर के लिए सैलरी है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये। टीजीटी टीचर के लिए जो सैलरी है पे लेवल 7 के अनुसार 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। और लाइब्रेरियन के लिए जो सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये। आर्ट एंड म्यूजिक टीचर मेल और फीमेल फिजिकल एजुकेशन में जो है आर्ट एंड म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल के लिए जो सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। इसी तरह से फीमेल स्टाफ नर्स का जो सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। और होटल वार्डन मेल फीमेल के लिए जो सैलरी है सेम सैलरी है। अकाउंटेंट के लिए सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। JSA का सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। और लैब अटेंडेंट के लिए सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस का पेपर होगा, ओमार बेस आपका पेपर होगा। और पेपर में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लेवल का होगा। इसके बाद इंटरव्यू रखा गया है विभिन्न पद के लिए, इसके लिए सेपरेट अलग से हम वीडियो बना देंगे। अब हम बात करें लाइब्रेरियन पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। लाइब्रेरियन पद के लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करें तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन पद के लिए इसलिए बता रहा हूं कि इस चैनल पे यानी इस यूट्यूब चैनल पे जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूं इस पे सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स वीडियो देखते हैं। और आज ही नोटिफिकेशन आया है EMRS मॉडल स्कूल जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है और इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर और स्पेशली लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए ये वीडियो है जिसमें जो है लाइब्रेरियन की पूरी डिटेल जब बताने के बाद अदर जो पद है उसकी डिटेल जानकारी मैं बताऊंगा। तो एज लिमिट है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC और अदर दे कैटेगरी के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अप्लीकेबल हैं। और EMRS एम्प्लॉय के लिए एज लिमिट है 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% अंक होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% है तो भी आप अप्लाई करेंगे, या इंटरग्रेटेड आपके पास मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% अंक हैं तो आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इसमें डिप्लोमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है कि क्या डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डिग्री की बात किया हुआ है। और सर्टिफिकेट का भी कोई जानकारी इसमें नहीं दिया है कि सर्टिफिकेट वाली कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। इस नोटिफिकेशन के अनुसार लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दिया है इसमें तो मेंशन नहीं है कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे, लेकिन आपको नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद यदि कहीं लिखा मिलता है कि नोटिफिकेशन में कि हाँ डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवल लाइब्रेरियन पद के लिए मैं एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है कि आप उतना कल्पना नहीं कर सकते। यानी 1500 से लेकर 2000 तक का एप्लीकेशन शुल्क है, जो मैं अभी आपको एप्लीकेशन शुल्क लाइब्रेरियन से रिलेटेड ही बता देता हूं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस और अदर जो डिटेल जानकारी है वो डिटेल जानकारी मैं सारे पदों के साथ में बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप आगे पीछे करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसलिए अब मैं आपको बता देता हूं एप्लीकेशन शुल्क कि सभी पद से रिलेटेड एप्लीकेशन शुल्क कितना लग रहा है। और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए 15 से 20 मिनट का, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे और भी वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली लाइब्रेरियन से रिलेटेड शायद ही कोई वीडियो बनाया हो, या हो सकता है कि मेरा वीडियो अपलोड होते होते कोई बनाकर अपलोड कर दिया हो। तो इस तरह से आप आगे पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो प्रोसेसिंग शुल्क है जो 500 रुपये रखा गया है। और एप्लीकेशन शुल्क में जैसे प्रिंसिपल के लिए 2,500 हैं, पीजीटी और टीजीटी टीचर के लिए 2,000 रुपये हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है। तो लाइब्रेरियन का जो पद है पीजीटी टीजीटी टीचर में ही आता है, तो ये समझ कर चलिए कि 2,000 रुपये तो एप्लीकेशन शुल्क लगना ही लगना है। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी वेबसाइट पर विजिट करना है, और एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आपको चेक करना पड़ेगा, और जो डिटेल जानकारी है सारी चीज़ वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अपलोड किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिशन होगा। अदर किसी मोड से आप सबमिट करते हैं तो
आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद जो है एप्लीकेशन शुल्क हैं, जो एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट आपको एप्लीकेशन शुल्क पे करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे जो है क्या लिखा है कि कैंडिडेट विल हैव टू पे फीस सेपरेटली इफ ही या सी इज अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। इसके नीचे जो लिखा है कि कैंडिडेट शुड फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वन पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट बाय ए कैंडिडेट फॉर सेम पोस्ट इफ डिटेक्टेड एट एनी स्टेज विल बी कैंसिल। यानी एक से ज़्यादा पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही पद के लिए आप 2 बार अप्लाई करेंगे और सॉफ्टवेयर में किसी तरह पता चल जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है SC ST PWD कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है, लेकिन जो प्रोसेसिंग शुल्क है वो शुल्क आपको पे करना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग शुल्क है 500 रुपये, तो ये फीस आपको पे करना पड़ेगा। अदर टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखना है। लाइब्रेरी की स्पेशली जो डिटेल जानकारी है वो मैं बता दिया हूँ। अगर जो पद के लिए जो डिटेल जानकारी है उसके लिए मैं सेपरेट अलग से वीडियो बनाकर और उसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड भी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके पास तक अपलोड कर देता हूँ। लाइब्रेरियन पद के अलावा अदर पद की हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा है, यानी बाहर गाड़ी की आने जाने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ और इसलिए इसी टाइम नोटिफिकेशन आ गया तो मैं सोचा कि आपके लिए वीडियो मैं बना दूँ। तो सबसे पहले जो बात करें, प्रिंसिपल के लिए टोटल पद है 225, जिसमें 116 पद हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं। इसी तरह से PGT टीचर में जो हैं सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इंग्लिश विषय में है 112, हिंदी में 81, मैथ में 134, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198 और बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर साइंस में 154। इस तरह से टोटल है 1460 पद। अदर विषय की बात करें तो TGT टीचर में हिंदी में 424, इंग्लिश में 395, मैथ में 381, सोशल स्टडी में 392, साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस में 550। टोटल पद हैं 2550। इसके अलावा जो है असमी में 8 पद हैं, बोडो में 2 हैं, बंगाली में 8 हैं, गारो में 1 पद हैं, गुजराती में 2 पद हैं, कनाडा में 6 पद हैं, खासी में 3 पद हैं, मलयालम में जो है 2 पद हैं, मैनपुरी में 11 हैं, मिजो में 6 पद हैं, उड़िया में 57 हैं, संथाली में 71 हैं, तेलुगु में 44 हैं और उर्दू में 2 पद हैं। टोटल हो गया 223। TGT टीचर जो हैं मिसलिनियस में जो है, जो मैं आपको पहले ही यह पद बता चुका हूं, जिसमें लाइब्रेरियन के 124 पद हैं और स्टार्टिंग में आपको लाइब्रेरियन के लिए ही मिलेगा। नॉन टीचिंग में बात करें तो होटल वार्डन के लिए 346 पद हैं, होटल वार्डन मेल के लिए, और फीमेल के लिए 289 पद हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पद हैं, अकाउंटेंट के लिए 81 पद हैं, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 228 पद हैं और लैब अटेंडेंट के लिए 146 पद हैं। इससे 1620 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब कैटेगरी वाइज टीचिंग पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज प्रिंसिपल, ब्लाइंड कैटेगरी में, अदर कैटेगरी में आप डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। थोड़ा सा वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा। इसके अलावा जो है कैटेगरी वाइज जो है ब्लाइंड के लिए जो है, लो विजन के लिए, यह सब डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है। यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद हम आते हैं कि यह जो वैकेंसी हैं EMRS के लिए जो रेसिडेंशियल स्कूल है, इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल सभी का इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, नोटिफिकेशन अब आ गया है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें, इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन से पहले जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात करें तो मल्टीपल चॉइस का OMR बैच जो है पेपर होगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 पेपर होगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको पेपर हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए या दोनों में चाहिए, यह लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए लाइब्रेरी से रिलेटेड तो मैं सेपरेट वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन और भी डिटेल जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी यानी और आगे आपको देखना है। इसमें पेपर का जो पैटर्न है, आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल स्पेशली इस चैनल पर वीडियो देखते हैं तो आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए बाई लैंग्वेज यानी दोनों लैंग्वेज में पेपर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करेंगे तभी लाइब्रेरी का आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हिंदी में आप पढ़ते हैं और कुछ शब्द इंग्लिश में मिलता जुलता रहता है तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा पर्सनली, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइब्रेरियन पद पे गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको पर्सनली लाइब्रेरी प्रोफेशनल को कहूँगा कि आप बाई लैंग्वेज यानी दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करें, हिंदी और इंग्लिश। सिंगल लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रिंसिपल पद के लिए प्री एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी जो है, सिलेबस की एक बार बात करें तो जो है जैसे प्रिंसिपल के लिए रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट में डिटेल NESTS वेबसाइट पे जो डिटेल जानकारी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एवं फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी है। लैंग्वेज कंप्यूटर टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी से रिलेटेड 10 प्रश्न 20 प्रश्न आएगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड 10 प्रश्न है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 10 हैं और एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड 30 प्रश्न है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड 30 प्रश्न है। लैंग्वेज कंपटेंसी टेस्ट 20 प्रश्न है। इस तरह से 100 प्रश्न आएगा, 100 अंक का होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। पेपर सेकेंड में है एकेडमिक रेसिडेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का 40 आएगा, 15 प्रश्न आएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, और
टोटल मार्क्स होगा 40 और 60 का रेशियो होगा। इस तरह से 55 प्रश्न होंगे और 100 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा जो है पर्सनल इंटरव्यू 40 अंक का रखा गया है। वेटेज प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट जो होगी उसके आधार पर होगा। इसी तरह से पीजीटी टीचर के लिए मैं बता दूं कि सिलेबस सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद हम क्वालिफिकेशन बात करेंगे। बाकी आपको लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है तो आप आगे पीछे करके बात कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस 10 प्रश्न है पीजीटी टीचर के लिए। रीजनिंग एबिलिटी 15 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। नॉलेज ऑफ ICT 15 है। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 है। डोमेन नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है उससे रिलेटेड आपको जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड 10 प्रश्न है और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस जो है आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 20 प्रश्न डोमेन नॉलेज में आएगा। इस तरह से टोटल 30 प्रश्न आएगा और टोटल 100 अंक का है। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी से रिलेटेड 20 प्रश्न है और 20 अंक का है। सेकेंड जो पेपर है जो है शॉर्टलिस्ट रेशियो रहेगा 1/10, यानी नोटिफिकेशन में डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। एक पंथ पे 10 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने की क्राइटेरिया रखी गई है प्री एग्जाम में। इसके बाद से जो है सेकंड जो पेपर है इसमें 40 अंक ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड और रहेगा। सब्जेक्ट आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्टिव 15 प्रश्न रहेगा। इस तरह से 40 अंक और 60 अंक का रेशियो, 55 प्रश्न और 100 अंक का 3 घंटे का पेपर। इस तरह से टीजीटी टीचर और लाइब्रेरियन के लिए भी हम बात करें तो टीजीटी टीचर का पद भी लाइब्रेरियन में ही आता है, तो इसमें भी हम बात करते हैं। टीजीटी टीचर के लिए तो जनरल अवेयरनेस का 10 है, यानी सेम सिलेबस इसके लिए भी रखा गया है। टीजीटी टीचर के लिए भी सेम सिलेबस रखा गया है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन सेकेंड पेपर इसमें जो है सेकेंड पेपर पीजीटी टीचर के लिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक जो है कॉमन रहेगा। पार्ट 5 जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो है अदर जो लैंग्वेज हैं इन लैंग्वेज से रिलेटेड इसमें डिटेल जानकारी दी गई है। तो इस तरह से यह सिलेबस है। इसके बाद जो है पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में सेम सब्जेक्ट जो ऊपर वाला मैं सब्जेक्ट बताया हूँ सेम प्रश्न उतना ही पूछा जाएगा, उतना ही मल्टीपल चॉइस का है, उतना ही आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का प्रश्न है, 55 प्रश्न होगा। इसके अलावा जो होटल वार्डन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज है होटल वार्डन के लिए, और लाइब्रेरियन का भी उसी में आएगा, टीजीटी टीचर में ही जो पद है। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होटल वार्डन के लिए 10 प्रश्न है। रीजनिंग एबिलिटी 15 है। ICT का नॉलेज 15 है। क्वांटिटी एटीट्यूड जो है 30 प्रश्न है और इंग्लिश और हिंदी मिलाकर 15-15 30 अंक का पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड भी 10 प्रश्न है। इस तरह से 30 है, तो 100 प्रश्न होगा, 100 अंक का होगा। इसके बाद अलग लैंग्वेज से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है। और इस पद के लिए डिस्क्रिप्टिव जो सेकंड पेपर है वो सेम रखा गया है, यानी 40 मल्टीपल चॉइस का आएगा और डिस्क्रिप्टिव 15 प्रश्न पूछा जाएगा। 40 जो है 40 अंक का है, 15 प्रश्न, 1 प्रश्न 3 अंक का है, 4 अंक का। तो इस तरह से 60 अंक का पूछा जाएगा। तो टोटल 55 प्रश्न और 100 अंक का 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। अकाउंटेंट के लिए सेम सिलेबस जो अभी मैं बताया हूँ सेम सिलेबस रखा गया है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। अकाउंटेंट के लिए जनरल अवेयरनेस में 10 है, रीजनिंग एबिलिटी 20 है, नॉलेज ऑफ ICT 20 है, क्वांटिटी एटीट्यूड 30 है और टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन जो हिंदी इंग्लिश होता है 20 प्रश्न है। इस तरह से 100 पूछा जाएगा, 100 अंक का होगा। और सेकंड पेपर में सेम सेकंड पेपर सबके लिए कॉमन रखा गया है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी सेम सिलेबस रखा गया है, तो सेम सिलेबस इस पद के लिए भी है। तो सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहेगा। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी सेम पेपर रखा गया है। थोड़ा सा अंतर है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड 25 प्रश्न है, क्वांटिटी एटीट्यूड से रिलेटेड 25 है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 20 प्रश्न, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड 10 है, इंग्लिश 10 अंक का है और हिंदी और जनरल इंग्लिश 10 अंक। इस तरह से 100 प्रश्न है, 100 अंक का। और जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 40-15 का रेशियो रहेगा, 40 मल्टीपल चॉइस और 15 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड भी टेस्ट भी है थर्ड स्टेज में, जिसमें 50 अंक का आपका टाइपिंग स्पीड भी रहने वाला है। और जो टाइपिंग स्पीड में सेलेक्ट कैंडिडेट किया जाएगा 1/3 का रेशियो, यानी एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट का रेशियो के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा। लैब अटेंडेंट के लिए जो अभी मैं सिलेबस बताया हूँ वही सिलेबस लैब अटेंडेंट के लिए भी रखा गया है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के लिए है, करेक्ट आंसर के लिए 1 अंक मिलेगा और 1/3 माइनस मार्किंग रखा गया है, यानी गलत आंसर के लिए 1/3 माइनस मार्किंग रखा गया है। जो मल्टीपल चॉइस का पेपर होगा, इसलिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। OMR बस आपका सिलेबस होगा। इसमें जो है पूरी डिटेल जानकारी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होने वाला है, इसकी बात करें तो इसके लिए जो है एडमिट कार्ड जो है आपके NESTS वेबसाइट पे जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए MRS सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 जो है एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड डुप्लीकेट एडमिट कार्ड के बारे में डिटेल जानकारी दिया है। यदि कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और जीमेल ID दिया है। 9 बजे से लेकर और 5:30 बजे के बीच में वर्किंग डे में आप बात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। प्रिंसिपल पद के लिए मास्टर डिग्री 50% अंक, इसके अलावा BEd होनी चाहिए या BEd MAd आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास है 50% तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस भी इस पद के लिए एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। PGT टीचर के लिए एज लिमिट है 40 साल।
और एमआरएस जो है EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 साल है, और ऊपर वाले में जो प्रिंसिपल के लिए भी एज लिमिट है 50 साल। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए और 50% अंक और बीएड होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ में है और बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं, या 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जिस विषय में आवेदन आमंत्रित हैं मास्टर डिग्री उसी विषय में होनी चाहिए। तो यह सब डिटेल जानकारी विषय दिया हुआ है, या डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। सभी पद के लिए जिस विषय में है यही क्वालिफिकेशन है। कंप्यूटर साइंस में जो है MSc कंप्यूटर साइंस या IT या MCA या ME MTech आपके पास कंप्यूटर साइंस में है और बीएड क्वालिफाई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 40 साल है अधिकतम, और एम्प्लॉय के लिए है 55 साल। TGT टीचर में एज लिमिट है 35 साल। SC ST के लिए एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है, और EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 साल है। क्वालिफिकेशन जो है ABC करके दिया हुआ है, जिसमें 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए 50% अंक के साथ में, या आपके पास बैचलर या अलग ऑनर्स डिग्री आपके पास है, अलग जो डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब्जेक्ट में है तो भी आप बीएड और एमएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिटेल जानकारी दिया है, या सब्जेक्ट वाइज डिटेल जानकारी आपको किस सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हम बात करें कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस यानी BCA आपके 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन है IT में या कंप्यूटर साइंस में 50% अंक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या BE BTech कंप्यूटर साइंस में 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स टीचर के लिए एज लिमिट है 35 साल, और क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग में, और विभिन्न सब्जेक्ट का नाम दिया है इसमें होनी चाहिए, या 3 ईयर का ग्रेजुएट ड्राइंग से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए। म्यूजिक में सेम क्वालिफिकेशन म्यूजिक में होना चाहिए। इस तरह से सभी पद में क्वालिफिकेशन सेम दिया है, आप डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। होटल वार्डन के लिए जो है 1 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज यानी NCERT से होना चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए BSc ऑनर्स नर्सिंग क्वालिफिकेशन मांगा है, या BSc ऑनर्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होना चाहिए। या लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं, या 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं, या 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं साइंस सब्जेक्ट से, या डिप्लोमा आपके पास लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट के साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या 12वीं स्टैंडर्ड में साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 30 साल, और EMRS एम्प्लॉय के लिए एज लिमिट है 55 साल। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और कब से शुरू होगा जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेना है। जब कैटेगरी में आप हैं तो एज लिमिट में जो छूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एज लिमिट में छूट अप्लीकेबल है। एज लिमिट आपको जो कैलकुलेट करना है वो 23/10/2025 तक ही कैलकुलेट करना है, तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि 23/10/2025 से ही आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद अदर जो डिटेल जानकारी है EWS कैटेगरी के लिए अदर जो डिटेल जानकारी आपको चेक करते रहना है। अब यह जो नोटिफिकेशन है EMRS स्टेट सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन आया है, यानी EMRS नोटिफिकेशन आ गया है, और यह जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो स्कूल है इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो तिथि की हम बात कर रहे थे उसकी बात हम आपको बता दें कि अप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल करना है। तो अप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फ्रॉम 23/10/2025 अप टू 23:50 से होगा। तो आप जल्दी से, अभी तक आप तैयारी नहीं किए हैं तो तैयारी करना शुरू कर दें। एप्लीकेशन शुल्क हैं जो आपको ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं।